पीओके यानी गिलगिट बाल्टिस्तान क्या वापस भारत के अंदर आने वाला है। सभी को मेरा नमस्ते और आज की वीडियो के अंदर हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या कश्मीर और पीओके के जो हिस्से हैं जो पाकिस्तान के पास हैं या फिर बाल्टिस्तान या गिलगिट जो आप कह सकते हो, क्या वो वापस जल्द से जल्द आने वाले हैं। और जितने भी अलग अलग देश हैं उनको लेकर क्या इस टाइम पे स्टैंड्स है, जितने भी स्पेकुलेशंस हैं, एनालिसिस हैं, सब इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कि हमारी इस चीज़ को लेकर जो एस्केलेशन थी कि ये चीज़ क्यों सामने आई, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपने हाल ही में शौर्य दिवस पे एक स्पीच हुई थी, मतलब एक इवेंट था जहाँ पे आर्मी के इवेंट में उन्होंने ये बात बोली कि हम कश्मीर की जो डेवलपमेंट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो जो गवर्नमेंट का है वो है। और हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है उनको जल्द से जल्द अच्छी प्रोटेक्शन दी जाए और वहाँ पे जल्द से जल्द जितनी भी ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाए। बट साथ में ये कहा कि हम जब तक हमारी अचीवमेंट पूरी नहीं होती, जब तक हम पीओके यानी गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि हमारे हिस्से कश्मीर के जो हिस्से हैं जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हैं, जब तक वो भी हमारे अंडर नहीं आ जाते, जब तक उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनके जो वहाँ पे लोग हैं, हम उन्हें भी प्रोटेक्शन नहीं दे देते, तब तक हमारी अचीवमेंट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद ही हम अपनी अचीवमेंट को मानेंगे जब हमारे पास वापस गिलगिट और बाल्टिस्तान आ जाएगा पाकिस्तान से। अब ये चीज़ें तो एक स्पीच के अंदर बोली गई, लेकिन इसको और प्रूफ करने के लिए आगे जब हमें पता लगा कि इंडियन आर्मी ने फाइनली एलओसी पे बहुत बड़ी पैमाने पे मॉक ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार बस मॉक ड्रिल्स होती हैं, पेट्रोलिंग होती है। अब की बार लिटरली टैंक्स, बोफोर्स, गन्स, उन्हें यूज़ किया गया जिससे कि वो मॉक टेस्ट एलओसी पे कंप्लीट कर पाएँ। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एलएसी के अंदर, एलएसी यानी कि चाइना का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी की जो प्रोटेक्शन और पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई जा रही है जिससे कि चाइना की तरफ से खतरा ना रहे। और साथ ही साथ इस टाइम पे कहते हैं कि वैसे स्पेकुलेशंस है, कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं है, बट ये माना जाता है कि कश्मीर के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंट है और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन इस टाइम पे कश्मीर है, जहाँ पे भारतीय सेना के 6 लाख जवान तैनात हैं। पहले बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है और बहुत बड़ी बड़ी मीडियाज़ ने भी ये बात कहा है कि 6 लाख जवान, जो कि वर्ल्ड का सबसे मिलिटराइज्ड जोन है, सिर्फ कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। और ऐसा क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और साथ ही साथ आर्मी मूवमेंट्स जो हो रही हैं उसके साथ एलओसी और एलएसी पे जो ये चीज़ें हो रही हैं, राजनाथ सिंह जी के जितने भी बयान आ रहे हैं, फिर मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, तो ये सब चीज़ ये प्रूफ करती है कि भारत जो पहले डिफेंसिव पोजीशन में था कि हमेशा डिफेंसिव कवर पे रहना है, कि हमें अपने आप को पाकिस्तान के जितने भी आने वाले अटैक्स उनसे हमें प्रोटेक्ट होना है, वो अब एक अटैकिंग पोजीशन में आ चुका है कि अगर हमें किसी भी कोई भी मौका मिलता है जिससे कि हम अटैक करके वापस अपनी ज़मीन ले सकें, तो वो पोजीशन अब भारत मेंटेन कर रहा है। और जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो मैप के अंदर, जिन लोगों को जियोपॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता है, तो ये बेसिकली कश्मीर का मैप है। तो इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर जो कश्मीर है वो ये पूरा हिस्सा है जो मैप के अंदर है। उसका राइट साइड अक्साई चीन ने कब्जा कर रखा है। उसका लेफ्ट साइड में जो टॉप लेफ्ट है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान है जो कि पाकिस्तान के अंडर है। और कुछ हिस्सा उसके अंदर से पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है, जो कि चाइना कॉरिडोर, वहाँ पे डेवलपमेंट अलग चल रही है। और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ कुछ हिस्सा है जो कि पूरी तरह से टेररिस्ट्स ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा रखा है और उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो लोग। तो टेररिस्ट ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी से बैक्ड है। तो इसलिए ये जितनी भी भारत की तरफ से मॉक ड्रिल्स हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी का बयान है, ये सब यही प्रूफ करता है कि अब भारत एक अटैकिंग पोजीशन में आ चुका है। साथ ही साथ अब बात आती है अफगानिस्तान के रूल की और तालिबान के रूल की। सो बेसिकली वैसे ये कश्मीर से इतना रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका भी लिंक है और वो आगे वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन पे फायरिंग शुरू कर दी थी ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर, ये बात है। और नवंबर में पूरी रात
लाइक 13 to 14 नवंबर के बाद ही ये इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि पहले भी उनके एक बैकस्टैबिंग हुई थी पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मिलिट्री के बीच में। उसके बाद ये नवंबर टू दिसंबर के बीच में पूरी रात अफगान मिलिटेंट्स ने, तालिबान मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ड्यूरेंट लाइन पे फायरिंग करी। और ड्यूरेंट लाइन बेसिकली वो बॉर्डर की जो सेपरेशन लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक तरह से मिलिटरीली और ऑफिशियली डिवाइड करती है। बट ड्यूरेंट लाइन पे फायरिंग करना, वो भी तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को, और क्रॉस फायरिंग में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जवान मारे गए, और साथ ही साथ कहते मतलब घायल भी हुए, कह रहे हैं कि जवान मारे भी गए हैं क्रॉस फायर में। और साथ ही साथ वॉर जैसी सिचुएशन, ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन ही है वहाँ पे। और क्योंकि ड्यूरेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि अलग करती है, जैसे कि पीओके और पाकिस्तान जो है, इंडिया कहता है कि हमारा कश्मीर है, भारत कहता है कश्मीर है, जो कि हमारा है। ऐसे ही पाकिस्तान का जो पश्तून इलाका है वो बेसिकली ऑक्यूपाई किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। सो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। उसके साथ साथ जो ड्यूरेंट लाइन के अंदर जो पश्तूनी इलाके थे, ऐसे ही जब पाकिस्तान पे कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के कुछ पश्तून इलाके भी अपने अंडर ले लिए। तो तब से ब्रिटिश के पास थे। फिर जब आज़ादी हुई तो पाकिस्तान को वो इलाके मिल गए और पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया। सो बेसिकली तालिबान डिनाई करती है ये मानने से कि वो हमारे ओरिजिनल बॉर्डर्स हैं। और साथ ही साथ ड्यूरेंट लाइन पे ये भी कहा जाता है कि जो तालिबान मिलिटेंट्स हैं उन्होंने क्रॉस करके कुछ एरियाज़ में अपना कब्ज़ा भी कर लिया, और वहाँ पे वो शरिया कानून भी लागू कर चुके हैं, यानी उनका जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ऐसे स्पेक्यूलेशंस हैं। बाकी ड्यूरेंट लाइन और कश्मीर का क्या इंटरसेक्शन है वो भी बताते हैं। सो बेसिकली इंडिया अब एक जो ऐसे अटैकिंग रवैये में आ गया है कि राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं कि हमें अब कश्मीर वापस चाहिए है। मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है उनका हमेशा से मोटिव रहा है, और कश्मीर बिल्कुल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और जो हिस्से नहीं अभी हमारे हाथ में है उसे ज़रूर आना चाहिए वापस वो हिस्से। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा वीक होगा उतनी जल्दी हमारे पास ये इलाके आएंगे। सो इकोनॉमिकली इस टाइम पे पाकिस्तान से शायद बुरा बहुत ऐसे कम देश हैं जो पाकिस्तान से भी बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द बैडेस्ट कंडीशन में अपने इकोनॉमिक टर्नओवर को लेकर, क्योंकि वहाँ पे ना गवर्नमेंट का एक तरह से पूरा रूल है, ना आर्मी का पूरा तरह से रूल है, ना एजेंसीज का रूल है। वहाँ पे एक बहुत ही मिक्स्ड डिवाइडेड रूल्स हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और ये बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान इंटरनली वीक है तो उसे और वीक कर रहे हैं। स्पेशली भारत इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। अब इसके साथ साथ, इतना सब कुछ होने के साथ साथ, वहाँ पे फ्लड्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ बुरा जितना बुरा हो सकता है हो रहा है। तो इसके साथ साथ भारत अब एग्रेसिव हो रहा है, और साथ ही साथ तालिबान जैसी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहे हैं पश्तून इलाके देने का ऐसे हालात में, और वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हो रही है। तो ऐसे हालात में इतनी सारी चीज़ों से निपटना, तो बेसिकली कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कहते हैं हो सकता है तालिबान गवर्नमेंट बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट के साथ मतलब ऐसा आइडियोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और तालिबान और जो भारत है वो कभी भी, क्योंकि को रिलेशनशिप नहीं है रिलीजियस, उनकी तरफ से रिलीजियस बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी है, तो कभी एक होने का बात नहीं है। बट पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि जियोपॉलिटिकली वो इंटरनली इस चीज़ को लेकर एक है कि दोनों तरफ से वो प्रेशर बना रहे हैं। तो ड्यूरेंट लाइन पे वेस्ट कोस्ट से जो है अफ़गानिस्तान प्रेशर बना रहा है, और यहाँ से भारत प्रेशर बना रहा है। तो उससे क्या है कि अगर पाकिस्तान टूटता है तो पश्तून इलाके ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान को मिल जाएंगे, और कश्मीर के इलाके भारत के अंदर आ जाएंगे। और बाकी पाकिस्तान की जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी हो सकता है कुछ टाइम में डिवाइड हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी अलग थ्योरी है। बट ये चीज़ें तो अब सच होती नज़र आ रही हैं कि भारत के पास हो सकता है कुछ ही टाइम में गिलगिट और बाल्टिस्तान वापस हो इस पूरी सिचुएशन को जो हमने लेकर ये वीडियो बनाई है। तो इसके ऊपर आपका कोई भी ओपिनियन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे।
और जो भी कश्मीर को लेके आगे की जो भी अपडेट्स हैं या फिर बात है वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो भारत के किसी इंटरनल पॉलिसी का मुद्दा हो, या फिर कोई एजुकेशनल, कोई मेडिकल, या फिर कोई भी भारत का बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा मुद्दा हो जो कि ज़रूरी है लोगों को पता होना। हमारे चैनल पे वो मुद्दे उठते रहेंगे, उसके बारे में सवाल हम पूछते रहेंगे, और आप लोगों को जिनको इस सब के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं, हम उन्हें नॉलेज भी देते रहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते।